अनरिटन का मतलब ये नहीं होता माय फ्रेंड्स, को लिखा ही नहीं हुआ। अनरिटन का मतलब होता है इट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज वेरी वेरी इजी टू चेंज। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इट इज बेस्ड अपॉन द प्रीवियस मोस्ट जजमेंट्स, कन्वेंशंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस पे बेस्ड है। इट कैन कीप ऑन चेंजिंग, इसलिए उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो प्लीज ऐसे मत सोच लेना किसी के दिमाग में या डिजिटल लिखा हुआ या समथिंग लाइक दैट। ओके, पता नहीं क्या क्या दिमाग में ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। डोंट डू ऑल दैट पार्ट। ओके, सो द पॉइंट हियर इज इट इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ने भी अडॉप्ट किया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इसको लेंदीएस्ट बना दिया। हमारा सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भाई ऐसा क्यों लिख दिया आपने, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया बिकॉज ज्योग्राफिकल रीजन है। लुक एट द साइज ऑफ इंडिया, राइट, नंबर वन। Look at the variety of India. Look at the number of race, religion, caste that is present in India. So the point here is that you will have to cater to the needs of everyone. So geographical reason से। दूसरा, हमने यूनियन और स्टेट के लिए एक साथ ही लिख दिया, तो भाई डबल तो हो गई। Are you understanding? तो यूनियन और स्टेट के लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, अनलाइक सम अदर कंट्री जहाँ पे यूनियन के लिए अलग है, फेडरल लॉज अलग है, स्टेट लॉज अलग है। फिर एक और बात है, ये थोड़ी बहुत हमारी बीमारी है। ओके, लॉयर्स एक ही बात को बोलने के लिए उसको कवर अप करते हैं चारों तरफ से। तो वी यूज द वर्ड वेयर एज, हेंस, henceforth, you know, notwithstanding, despite, what is that trying to do? कि हम कोशिश करते हैं दैट द लैंग्वेज थोड़े से ज्यादा हो जाए बट सारे लूप होल्स कवर हो जाए। तो वे थोड़ा बहुत आइडिया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्राइमरली डोमिनेटेड बाय लॉयर्स। ओके, इनफैक्ट द ग्रेट डॉक्टर अंबेडकर हिमसेल्फ, इसलिए इट वाज वन ऑफ द रीजन। तीसरा एक बड़ा मेजर सोर्स था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का was the Government of India Act 1935। तुम्हें मैंने पिछली बार दिखाया था, अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें था